बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान जो है वो अच्छा गुज़र रहा होगा। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसे है कि मैंने पिछली एक वीडियो जो है उसमें थोड़ा सा मिज़ाह के तौर पे मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, उनके हवाले से, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से थोड़ी सी बात की थी। और उस बातचीत का मकसद ये था कि माहौल को थोड़ा सा लाइट किया जाए, क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी के बाद दोनों तरफ से एक शिद्दत का मुज़ाहरा किया जा रहा था। उनके चाहने वाले जो थे वो जो इदारे थे उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, जबकि दूसरी तरफ जो लोग उनको उनके साथ जिनके ख़यालात नहीं मिलते वो लोग जो थे उनको रिडिक्यूल कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा मूड जो था उसको लाइटर करने के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन उस पर जो फ़ीडबैक आई है तो मैं कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उसको क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले सबसे पहला जो मुझे बहुत सारे लोगों ने जो पैगाम भेजा, जो मैसेज मेरे तक आया, वो ये है कि जी आप लोग जो है वो दलील के साथ बात करने वाले शख्स को पसंद नहीं करते। तो देखिए, उस पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा, बल्कि ये मेरा एक सवाल है और आप लोगों ने इसका जवाब मुझे ज़रूर देना है। जो मिर्ज़ा साहब के चाहने वाले हैं, ये उनसे सवाल है। मुझे आप एक बात बताइए, एक शख्स जो कभी किसी मेडिकल कॉलेज में ना गया हो और उसने जो सिक्का बंद जो राजुल वक्त जो तालीम है तिब की वो हासिल ना की हो किसी भी इदारे में जाकर, सिर्फ उसने घर बैठकर किताबें पढ़ी हों और छोटी मोटी उसने प्रैक्टिस की हो, आप उसके पास, और वो बड़ी मुस्तनद उसके ऊपर मेडिकल के हवाले से दलीलें देता हो और हवाले देता हो, क्या आप उसके पास जो है वो इलाज करवाने के लिए चले जाएंगे? तो इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने कन्वेंशनली कोई जो तालीम है दीन की किसी मदरसे से, जो एक पूरा प्रोसीजरल एक सिस्टम है उसमें से वो नहीं गुज़रे। तो बाकी तमाम जो ज़िंदगी के शोबे हैं उनमें हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। हम अपनी जान बचाने के लिए किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जिसने कन्वेंशनल जो मेडिकल एजुकेशन है वो ना हासिल की हो, हाउस जॉब ना की हो, सिर्फ वो दलीलें देता हो और हवाले बड़े अच्छे देता हो, तो हम उसके पास इलाज करवाने नहीं जाएंगे। तो ये जान का मामला हम अजीज़ रखते हैं, तो ईमान के मामले में ये बात हम क्यों नहीं मद्देनज़र रख सकते? एक मसले या एक मुबल्लिग या एक तबलीग के जो पहलू है उसको के लिए तो मिर्ज़ा साहब की जो काविशें हैं उनका कायल हुआ जा सकता है, लेकिन उनको मुस्तनद आलम के तौर पर और एक मुफ्ती के तौर पर या दीन के ऊपर जो फ़िक़ा का जो असूल फ़िक़्ह के मुताबिक उनको फ़िक़ा के ऊपर उनकी जो दस्तरस है वो तो इस तरह से कबूल नहीं की जा सकती। तो अगर आप उनकी दस्तरस को इस तरह से कबूल करते हैं तो फिर मेरा ख़्याल है शायद आप किसी दलील देने वाले डॉक्टर से जो है वो भी अपना इलाज भी करवा लेंगे। अब बात ये है कि जी इख्तिलाफ़ राय पे मैंने पहले एक वीडियो डाली थी, तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अंदर बदनीयती नहीं होती, जो इख्तिलाफ़ राय होता है किसी मरीज़ के हवाले से उसकी बेहतरी के लिए होता है। और मेरा ख़्याल है जितने भी इस वक्त फ़िरक़े हैं, जितने भी फ़िक़ा के जो लोग हैं जिनके आपस में कुछ इख्तिलाफ़ात हैं वो उलमा के लेवल पर ठीक हैं, और मेरा ख़्याल है कि उसमें उनकी बदनीयती शामिल नहीं है। वो अफजलियत की बात करते हैं कि कौन सा अमल किस तरह से किया जाए तो वो अफजल है। तो कोई भी ऐसा शख्स इस वक्त नहीं है जिसका कोई बुनियादी अकायद के ऊपर कोई इख्तिलाफ़ मौजूद हो, मुसलमानों के अंदर, पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया के अंदर भी। हाँ, जो बाकी जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो अफजलियत के हवाले से हैं कि कौन सा अमल अफजल है और कौन सा अमल जो करना उसका ज़्यादा सवाब है, तो उसमें किसी भी आलिम की बदनीयती शामिल नहीं है। तो इनका इस तरह से रगड़ना और एक को और उसमें फकियाँ देना, और मेरा ख़्याल है कि वो चीज़ जो है ना वो इस तरह से पॉजिटिव नहीं है। दूसरा, इन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों ने एक पैगाम भेजा जिसमें इन्होंने एक छक्का मारा। इन्होंने कहा जी मैंने छक्का मारा। वो इन्होंने सवाल उठाया है इस खित्ते के अंदर जो बुज़ुर्गान दीन गुज़रे, जो हस्तियाँ गुज़री जिनको बुज़ुर्गान दीन हम कहते हैं, और इनका कहना है कि जी उन्होंने बुखारी शरीफ का तर्जुमा क्यों नहीं किया, उन्होंने बाकी ये फ़लाँ किताब का तर्जुमा नहीं किया, उन्होंने कुरान का तर्जुमा नहीं किया। तो मेरा ख़्याल है शायद मिर्ज़ा साहब इस खित्ते के अंदर इस्लाम के फैलने का जो बुनियादी पहलू है उससे नावाकिफ़ हैं, ये शायद उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। इस्लाम आज से 30-35 साल कबल जो पंजाब के रूरल इलाके हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पर जो इस्लाम की तरवीज के हवाले से जो 2 किताबें सबसे ज़्यादा हमें मिलती हैं देही इलाके के अंदर, क्योंकि देही इलाका जो है उसकी जो तादाद है वो रेशो ज़्यादा है, उसका निस्बत तनासब जो है वो ज़्यादा है। आबादी का जो
تو اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں 2 کتابیں ملتی ہیں، ان میں ایک کچی روٹی اور ایک پکی روٹی ہے. تو میرا خیال ہے شاید مرزا صاحب نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. تو یہ وہ 2 کتابیں تھیں، اور اس کے ساتھ بہشتی زیور ایک کتاب تھی جس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک لکھی ہوئی ہے، اور ایک کسی اور بریلوی عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ 3 کتابیں تھیں جن سے بنیادی جو اسلام کے عقائد تھے ان کی ترویج کی جاتی تھی. اور کیونکہ پنجاب کا جو یہ دور تھا، جو پنجاب کے اندر جو اسلام کی جو ترویج ہے اور اس کا جو کلچر تھا، اور ہندوازم کی وجہ سے جو تھا وہ شاعری کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ تھا، اور شعر میں بات کہی جاتی تھی اور شعر میں سمجھی جاتی تھی. اور اگر کبھی مرزا صاحب کو وقت ملے تو وہ جن بزرگان کے انہوں نے نام لیے ہیں، اگر ان کی یہ شاعری اٹھا کر پڑھ لیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی منظوم شاعری کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کس انداز سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی. تو اس طرح کی تن و تشنیع بغیر کسی اس بات کو لیے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی بات کے اندر ہی اس کا جواب تھا کہ یہاں کے خطے کے لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی نہ، تو اور پھر اگر ان کی زبان عربی نہیں تھی تو ان کا سوچنے کا انداز بھی عربی نہیں تھا. اگر وہ عربی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے تو وہ عربی انداز بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. اور جن بزرگان کے انہوں نے نام لیے ہیں، میرا خیال ہے اگر یہ ان کی کتابوں کو تھوڑا سا پڑھیں تو ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ ان بزرگان نے اس خطے کے رواج کے مطابق لوگوں تک جو ان باتیں ہیں ان کو پہنچایا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. اب اگر ان کو بیٹھ کر خالی ان کے اوپر طنز کرنا ہے تو یہ وہ کر سکتے ہیں، اس میں ہم ان کو نہیں روک سکتے. ہم بھلا کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے. تو میری یہ دو باتیں جو تھی وہ اس ویڈیو کے وجہ سے تھی. میری اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ ماحول کو تھوڑا لائٹ کرنا تھا، اور ساتھ ہی کیونکہ وہ راجہ دار والا معاملہ بھی چل رہا تھا، اب وہ ایک نیا جو ہے وہ معاملہ ایک نئی رخ اختیار کر گیا. اس پر اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. تو مرزا صاحب کے چاہنے والوں سے میرا یہی سوال ہے کہ کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ جب آپ ایک سکہ بند تعلیم حاصل نہ کرنے والے ڈاکٹر کو، لیکن جو حوالے بہت اچھے دیتا ہو میڈیکل کے، آپ اس کے پاس اپنا علاج کروانے چلے جائیں گے؟ وہ تو جان کا معاملہ ہے، تو یہ دین کا معاملہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا دین اور اپنا ایمان جو ہے وہ جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.